प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सत्य को सुनते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में हमें कैसे चुनना है, हाउ टू मेक चॉइसेस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु को समझते हुए कैसे हमारे जीवन में हमें केयरफुली हमें चुनना है। जैसे मैंने आपको बताया, चुनना, मेकिंग द चॉइस, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद भी है, मगर साथ साथ में खतरनाक भी है। ठीक है, मगर आप इसे कैसे देखते हो और आप कैसे उसे उपयोग करते हो, वो आपके और मेरे जीवन के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, आपके और मेरे अधीन है। सो कल हमने जाना, अगर आपको चॉइस लेना है, अगर आपको प्रभु के अनुसार आपको आपके जीवन में निर्णय लेना है, तो पहला चीज हमने कल सीखा, शब्द। कैसे शब्द, किस प्रकार के शब्द आप सुनते हैं। एक चीज बताओ, जो व्यक्ति सही में प्रभु में बहुत वो आगे बढ़ रहा है और उसने प्रभु को उत्तम जगह दिया है, उसको फिल्मी गाने भी सुनने में उसको परेशानी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। उसको फिल्मी गाने गाने के लिए भी उसको मन नहीं लगेगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, मैं देख रहा हूं कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप मेरे को 1000 बार मेरे को फिल्मी गाना आप सुनाओ, मेरे को पता नहीं, मेरे में ऐसा इनबिल्ट है कि मैं वो गाना में गा ही नहीं सकता हूं। सही में मैं वो गाना में गा ही नहीं सकता हूं, वैसी परिस्थिति हो गई है। और ये बोलता हूं ये अच्छी परिस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो गाना जो प्रभु का नहीं, उसको मैं बोलता हूं सेक्युलर गाना। और पता नहीं मेरे को इंटरेस्ट होता ही नहीं है, कितना भी क्रिएटिव उसमें म्यूजिक डाले, कितना भी ढिंचाक म्यूजिक और सॉन्ग रहे, रैप रहे, मगर एक पल का भी उसमें आनंद नहीं होता है कि हाँ कितना अच्छा है कर। मगर सही में, और ये सही है मेरे भाई और बहनों, कि हम लोग इतने ट्यून, हम लोग प्रभु में इतने ट्यून हो चुके हैं कि अपने को मालूम पड़ता है ये शब्द मेरे प्रभु से नहीं है, तो मैं उसे अनसुना करूंगा जो प्रभु यीशु ने किया। कल हमने जाना मार्क चैप्टर 5 वर्स 22 से कि प्रभु ने कैसा चीजों को अनसुना किया, और उन्होंने एक सिनागॉग का सरदार था, अ लीडर ऑफ सिनागॉग, कैसे उसके बच्चे को वो बताते नहीं है, चलो दफन विधि चालू करते हैं, फ्यूनरल सर्विस चालू करते हैं, मगर हम देखते हैं प्रभु यीशु उसे जिलाते हैं। और यही हम देखते हैं लाजरस के जगह पर, यूहन्ना चैप्टर 11, उनको वो नहीं देखना था जो उनको दिखाई देता है। लाजरस ऑलरेडी कब्र में है, लाजरस ऑलरेडी 4 दिन हो चुका है, लाजरस मर चुका है, मगर प्रभु यीशु बोलते हैं वो सो रहा है। आप देख रहे हो प्रभु कैसे सिचुएशंस को लाइटली लेते हैं। हम हमारे परिस्थिति को इतनी गंभीर रहते हैं, इसके लिए हमारी परिस्थिति गंभीर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो आपकी परिस्थिति क्यों गंभीर है, लोग आपके जीवन में क्यों आप गंभीरता से उनको लेते हो, सीरियसली लेते हो, और सीरियसली आप अपने आप को आप चोट पहुंचाते हो। क्यों? क्योंकि आपने चुना है गंभीरता से स्थिति, लोग और उनके शब्द को लेने के लिए, और तब से आपके जीवन में तकलीफ होना चालू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है कि प्रभु आई केम थयू, राइट है, प्रभु ये क्यों हुआ। प्रभु बोलता भी है ये क्यों हुआ, क्योंकि तूने उसे होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे बिल्कुल मैंने होने नहीं दिया प्रभु। प्रभु बताता है किसके शब्द को सुनकर तू अभी परेशान है। आप बोलोगे हाँ वो बहन ने ऐसा बोला, वो आदमी ने ऐसा बोला, मेरी स्थिति उसने ऐसा कर दिया। अभी प्रभु बताता है
इसके लिए तो तू नाराज है, रो रहा है और अपने जीवन को तू श्रापित कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कौन है जो हमारी स्थिति को गंभीर बनाता है? हम खुद। और पौलुस बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में कि हमारे जीवन में जो हमारी परेशानी है, दुख है, वो टेम्परेरी है और हल्का है। मगर हम ये चॉइस कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं, नहीं, मेरे जीवन में जो है वो परमानेंट है और बहुत भारी है। प्रभु बोलता है, होने दे जैसी तेरी श्रद्धा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अगर आप सोच रहे हैं आज माई सिचुएशन इज द वर्स्ट सिचुएशन, माई इलनेस इज द वर्स्ट इलनेस, माई डिजीज जो बीमारी है ये तो मुझे खा जाएगी, मेरे को शारीरिक रूप से मार देगी। आप जब इस तरह से अधीन होते हैं, आप उसे सामर्थ्य देते हैं, आप आपकी शक्ति देते हैं उसको, वो चीज आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए और आपको धीरे धीरे मारने के लिए, पीड़ा लाने के लिए और मरण लाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु उसके शब्द के द्वारा बताते हैं, मरण को भी कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे शरीर में रह पाए जब प्रभु यीशु सही तरीके से सही शब्द को सुनते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलो मैं आपको आज एक टेस्टिमनी फिर से मैं सुनाता हूं। देखिए, अगर मैं ये सब बोल रहा हूं, मुझे मेरे जीवन में देखना चाहिए। अगर मैं मेरे जीवन में नहीं देख रहा हूं, मेरा कोई हक नहीं पड़ता है मैं आपको बोलूं। अगर मैंने शब्द खुद नहीं जिया है तो मैं दूसरों को क्या बोलूंगा जीने के लिए? सही है, आया ना? आप देखते हो चिड़िया माँ चिड़िया रहती है और छोटे छोटे चिड़िया उसके रहते हैं। जब छोटे छोटे चिड़िया को सेरेलैक नहीं मिलता है या फैरेक्स नहीं मिलता है या बच्चों की खाना नहीं मिलती है जो सॉफ्ट हो सके, तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कीड़ा को लेती है, चिड़िया खुद वो चबाती है और इतना सॉफ्ट बना देती है और वो उसके बच्चों के पास जाती है और बच्चों को वो उनके चोंच में डालती है और उन्हें खाना खिलाती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक व्यक्ति अपने आप को वो प्रचारक बोलता है, वो चिड़िया का काम करेगा, पहला वो जिएगा फिर वो दूसरों को खिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति खुद खाता नहीं है, दूसरों को खिलाता है, फिर उधर प्रॉब्लम होता है, उधर डाइजेशन नहीं होता है, वो चिड़िया उधर ही मर जाएंगे, छोटे छोटे चिड़िया, क्योंकि उनको खुद वो माँ वो खुद चबाती है फिर खिलाती है। तो हर एक प्रचार, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के संदेश, प्रभु के शब्द सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, कार्य के द्वारा जब दिखाते हैं, हम देखते हैं वो शब्दों के द्वारा, पवित्र आत्मा के कृपा के द्वारा और सामर्थ्य के द्वारा, यही हर एक के जीवन में होते रहता है। ठीक है, मैं अभी वो रूम से ही बात कर रहा हूं जहां मैंने आपको बोला था वो रूम जो प्रभु तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ होने के बाकी है मगर ऑलरेडी हम लोग एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला काम हमने ये शुरू किया था पेंटिंग का करके। ये सबसे एक कमरा जो बाकी था, जो करना बाकी था। ठीक है, और जैसे ही ये कमरे में आया मेरे को स्ट्रांगली लगा कि करना चाहिए करके, और बिल्कुल एक भाई ने ये लिया कार्य लिया पेंटिंग करने के लिए, और उन्होंने ये भाई कभी कभी लॉग इन होते हैं या कभी नहीं, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, बट नो प्रॉब्लम, मैं विश्वास करता हूँ कि यूट्यूब से भी वो सुनते रहेंगे। ठीक है, वो भाई ने, वो क्रिस्ती भाई है, ठीक है, वो भाई ने ऐसा कार्य किया जैसा वो उनका खुद का घर में वो पेंटिंग कर रहे, इतना माइन्यूट से माइन्यूट चीजें। और मैंने वो भाई को पूछा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे को लेने का मन कर रहा है मगर नहीं ले सकता, क्यों? जब हम नाम लेते हैं तो ऑलरेडी उनको क्रेडिट मिल चुका है लोगों से, मगर जब मैं नाम नहीं लेता हूं, प्रभु को पता है प्रभु उनको क्रेडिट देगा। प्रेज द लॉर्ड। उनके बिजनेस को, उनके परिवार को। सो भाई को मैंने बार बार पूछा, एटलीस्ट 2 बार पूछा अलग अलग समय में,
कितना हुआ बताओ करके। वो बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए नहीं करेंगे। मैंने बोला सीरियसली बताओ कितना हुआ है करके, जो तुमने इतना कुछ किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप सब लोग बरोड़ा आमंत्रण है मेरे घर में, ठीक है। जब भी आप बरोड़ा, अगर बरोड़ा में है दौड़ के कल आ जाना, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बाहर हैं तो सैटरडे संडे फोन करके आ जाना। इतना मस्त, इतना अच्छी तरह से। और वो बोलते हैं मेरे को जरूरी नहीं है। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि देखिए, जब हम प्रभु को प्रथम स्थान और प्रभु की चॉइस जब हम करते हैं, बहुत बार जो लोग सोचते हैं पैसे की जरूरत है, सेविंग की जरूरत है, या किसी भी प्रकार की जरूरत है, प्रभु मेरे को फिर से बताता है, फिर से ये मुझे सिखाते हुए, जब तू मेरा कार्य करता है पैसे की कोई जगह ही नहीं है हम दोनों के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मुझे मालूम है ये जो कार्य जो ये भाई ने बाहर अंदर ऊपर छत के ऊपर भी वो प्रूफिंग ये सब किया है, हजारों में जाता होगा, मगर जब शाम को उन्होंने दिया एकदम मुफ्त। इसको बोलते हैं प्रभु की कृपा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, पैसे की कोई जगह नहीं है उसके लिए जो प्रभु को प्रथम स्थान देता है। ये दुनिया में स्पेशली अभी जो कोविड सिचुएशन है, कौन है वो व्यक्ति जो बिना पैसे के कोई कुछ करेगा? उसको उसकी परिवार की पड़ी हुई रहेगी, उसको लेबर को पे करने के लिए पड़ी हुई रहेगी, दुकान में जो उसने क्रेडिट रखा है उसको उसके लिए पड़ी हुई रहेगी। और ऐसे सबसे मंदी जगह समयों पर भी प्रभु फिर से बताता है मेरी वफादारी अभी भी मंदी की समय है, तभी भी मैं मेरी वफादारी तुमको दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने को यही सीख देता है। तुम कितना भी सोचो तुम्हारे जीवन में कितनी मंदी है, तुम तुम्हारे जीवन में सोचो परिस्थिति कितनी है, मगर तुम हर एक निर्णय मेरे शब्द के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार रहो। प्रभु बताता है बिना पसीना और लहू बहाए मेरी कृपा के द्वारा मैं मेरी वफादारी दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो वही हमने कल सीखा कि प्रभु के शब्द को लेना, प्रभु के शब्द को ही सुनना, प्रभु के शब्द को के ऊपर चलना, और हम देखते हैं अलौकिक रिजल्ट्स। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहां पर सिर्फ शब्द नहीं, कल हमने शब्द सुना, प्रभु बताता है अलौकिक तरीके से प्रभु के शब्द को ही देखना। कि प्रभु अगर आपने ये शब्द बोला है, मैं मेरी नजर जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर नहीं, अगर मेरी नजर पैसे के ऊपर रहती, मैं खुद को बोलता मुझे एक और रूम बनाने की क्या जरूरत है, जब बेडरूम प्रभु ने मेरे को दिया है, जब मैं उधर से ही मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूं, जो भी है मैं उससे चला सकता हूं। मगर प्रभु दिखाना चाहता था तू तेरे पैसे या पैसे की चीजें या लोगों के ऊपर नहीं, मगर मेरे ऊपर निगाह रहती है। प्रभु बताता है तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें सप्लाई होगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा प्रकट करते हुए, और तुम ना ही उसके पीछे मेहनत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही प्रभु यीशु बताते हैं यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 19 से 20। लेट्स टेक जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 20। ठीक है, यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19 से 20। ठीक है, प्रभु यीशु क्या देखते हैं हर रोज उनके जीवन में, हर एक पल प्रभु यीशु क्या देखते हैं, प्रभु यीशु से हमें सीख मिलता है। ये उदाहरण को देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यीशु ने क्या चंगाई किया, यीशु ने वो लंगड़े को नया पैर दिया और चलाया, अरे वाह प्रभु तमें तो गजब नो छो। केम तुमने तो लाजरस को भी जगा दिया, जो 4 दिन से जिसका शरीर सड़ चुका था, सड़े हुए शरीर को भी तुमने फ्रेश कर दिया। सही में प्रभु, क्या प्रभु बोलता है क्या तुम सीखना चाहते हो, क्या तुम भी तुम्हारे जीवन में देखना चाहते हो?
प्रभु ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो खुद गुप्त रखते हैं या सीक्रेट रखते हैं, मगर हर एक चीज के पीछे एक वजह है और वो वजह खुली तरीके से सब लोगों को बताते हैं। मगर जो लोग उस शब्द, उस सत्य, उस जो वजह है जिसके द्वारा प्रभु करते हैं, अगर आपने और मैंने, हमने इसके अनुसार हम हमारे जीवन में चॉइसेस करते हैं। यीशु मसीहा के नाम से बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप पहली बार आप यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हो, अगर आप ख्रिस्ती नहीं हो, मगर जब आप ये शब्द यीशु मसीह का स्वीकार कर रहे हो, आप अब से यही प्रभु का कार्य आप भी आप करने लगोगे या उससे ज्यादा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मेरे को नए नए लोग मेरे को दिखाई दे रहे, लॉगिन्स दिखाई दे रहे हैं, मगर मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को आपका नाम नहीं मालूम। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमको बता सके तो आप चैट में लिख सकते हैं, मगर मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। आई इनवाइट यू इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग नए लोग हैं जो आज ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्ट मत ना। कुछ लोग क्या होते हैं मालूम है, कौन है वो नया, कौन है जूम में, कौन है वो नया, कौन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। वो मत देखो जो प्रभु बोलता है, इसको मत देखो, तुम मेरे शब्द को देखो। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है अभी अभी प्रभु की इच्छा क्या है? जो भी शब्द प्रभु ने आपको जेनेसिस से, उत्पत्ति से रेवलेशन तक जो भी शब्द दिया है, प्रभु हर एक शब्द के ऊपर वो ताक रहा है, हर एक शब्द हमारे जीवन में संपूर्ण होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो ताक रहा है, अभी अपने को भी ताकना है उस शब्द के ऊपर, जैसे मरियम ने किया। मरियम को जैसे ही शब्द मिला, मरियम ने पूरा फोकस उनकी उस शब्द के ऊपर किया, उनकी स्थिति के ऊपर नहीं। और हम देखते हैं अलौकिक तरीके से मरियम वो प्रभु यीशु को जन्म देती है और उसे बड़ा करती है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक और चीज जब मैं बोल रहा हूं, ये मेरे मन में आता है, क्या प्रभु यीशु नौकरी करते थे? सिर्फ सर हिलाओ, हाँ या ना? नहीं। मगर अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरी के खिलाफ हूं, नहीं, मैं भी नौकरी करता हूं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। मगर कई बार हम लोग नौकरी को इतना जगह दे देते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, और जब उसमें तकलीफ होती है तो हम लोग हेल, पाताल अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि मेरे नौकरी में प्रॉब्लम है, मेरे नौकरी के पगार में प्रॉब्लम है। 25% कट कर दिया ये लोगों ने, अभी तक 2 महीने से मेरे को पगार नहीं मिला है, लोग दुखी हैं। नहीं मेरे भाई और बहन, हमारा परिवार हमारे पगार से नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो नौकरी आपको मिला छोड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं, करो प्रभु की महिमा के लिए। मगर हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हर एक कार्य प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस नौकरी को इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा, ठीक है। सो मेरे को ये एक उदाहरण आता है। प्रभु यीशु कहीं नौकरी नहीं करते थे, या मती, मार्क, लूक, योहान में देखो, प्रभु किसी से पैसे भी नहीं मांगते थे। अगर मांगते हैं मेरे को बताओ वो वर्स। एक व्यक्ति से भी पैसा नहीं मांगा, मैं इसको चंगा किया है, पैसा आपको, पैसा दो। उसको मुक्त किया है, जो डॉक्टर को तुम पैसा देते मुझे दो करके दान के रूप में, हम देखते हैं एक बार भी नहीं। मैं सिर्फ प्रभु यीशु का उदाहरण मैं दे रहा हूं, मगर मैं समझता हूं प्रभु को आगे से लोग देते थे। क्यों? जूडस क्या था वो? अब के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं अकाउंटेंट था या ट्रेजरी मैन था, जिसको सारे पैसे जाते थे, ठीक है। मगर हम देखते हैं बिना कोई ये दुनिया के ऊपर कोई निर्भर होते हुए प्रभु कोई चॉइस नहीं करते हैं। जब उनको जब पैसे की आवश्यकता होती है, प्रभु पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए जो उनको मिलता है, वो पेतरुस को बोलते हैं, पेतरुस, यस प्रभु, मच्छी पकड़ने में तू बहुत अच्छा है। वो बोलता है ये तो मेरा प्रोफेशन था प्रभु,
बुलाने से पहले, यस आई नो वेरी वेल, अभी जा एक मच्छी पकड़, मच्छी पकड़ेगा, पहला मच्छी जो आएगा उसका मुंह खोल, 2 सिक्के रहेंगे, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, टैक्स के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसी तरीके से प्रभु अपने को बता रहा है, किसी भी प्रकार की ये जिंदगी में जरूरत है, प्रभु बोलता है मच्छी को पकड़, मच्छी से तेरे को सिक्का मिलेगा। और हमारा जरूरत और किसी दुनिया की चीजों को पकड़ते हुए नहीं, मगर प्रभु के शब्द को पकड़ते हुए, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है, शब्द मांस बनता है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। मच्छी अगर 2 सिक्का दे सकता है, तो प्रभु यीशु कितना आपके जीवन को चला सकता है। इसके लिए पौलुस ने ये समझा, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, वो बताते हैं प्रभु यीशु में हर एक व्यक्ति आशीर्वादित ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। इसके लिए जब आपने प्रभु यीशु को ऐसा पकड़ा है, मेरे को पता नहीं चीजें हैं नहीं पकड़ने के लिए, फिर से ये बॉटल मिला मेरे, ठीक है, सब लोग हंसने लगे, फिर से बॉटल को ले लिया इसने, ठीक है। देखो, ऐसा पकड़ लिया है, ऐसा पकड़ लिया है कि अभी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और दुश्मन देखता है, जलता है, क्योंकि आपने प्रभु के शब्द को ऐसा पकड़ लिया है और उसको मालूम है। और पेतरुस ने मच्छी पकड़ा तो कैसा पकड़ा? वो कुछ गाना गाता था, आ जाओ, नहीं, उसने जैसे ही एक मच्छी पकड़ा, उसने पकड़ लिया। अभी मच्छी क्या बोलता है? मच्छी बोलता है मैं समर्पण हो चुका हूं, मैं सिक्का लेके आया हूं। नहीं, मच्छी क्या करता है? तड़पता है, उसको फिर से पानी में जाना है। क्यों? नर्सरी में हम सब लोगों ने सीखा होगा, मछली जल की रानी है। यस पारुल बहन, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक्चुअली कभी यूज नहीं करता हूं प्रवचन में, मगर अभी कर रहा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। ठीक है, सो बाहर निकालो, तड़प तड़प के मर जाएगी। और हम देखते हैं, ओ थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, जैसे ये मछली को पानी से निकाला और वो मछली तड़प तड़प के और पेतरुस ने उसका मुंह खोला और सिक्का मिला, इसी प्रकार यीशु भी तड़प तड़प के कलवारी पर्वत पर, प्रभु का शब्द हमें ये बताता है एफिशियंस 1:3, उसके द्वारा हम लोगों को आशीषें मिल चुकी हैं। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु, वो तड़प के हम देखते हैं उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके रक्त के द्वारा, उनके मार खाने, मरण और पुनरुत्थान द्वारा, प्रभु बोलते हैं जो भी विश्वास करता है, जैसे पेतरुस को अलौकिक तरीके से 2 सिक्का मिला, उस टैक्स को भरने के लिए प्रभु बताता है, वैसे ही तड़प के जब मैं मरा, प्रभु बोलते हैं मेरे कारण, मेरे मरण और मेरे मार खाने पुनरुत्थान द्वारा तुम ऑलरेडी चंगे हो चुके हो, तुमको ऑलरेडी उद्धार मिल चुका है। तुम हर एक शैतान और शैतान की शक्तियों से तुम्हारा परिवार ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है, मुक्त हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर जैसे पेतरुस ने मछली को पकड़ा, वैसे ही अपने को प्रभु के शब्द को पकड़ना है। और इसके लिए जो भी व्यक्ति प्रभु के शब्द पर निडर खड़ा रहता है, ये लिखा है लूक 8, मत्ती चैप्टर 13, हम नहीं लेंगे, आप लिख लो, बाद में आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है जो भी प्रभु के शब्द को पकड़ के रहता है, हम देखते हैं उसके ऊपर अत्याचार होती है, अन्याय होती हैं, लोग उसके ऊपर केस डालते हैं। क्यों? बीमारियां आने लगती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को तो और
चंगाई देखनी थी, मगर ये सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के शब्द को पकड़ के रखा है। मगर जब आप परेशान होने लगते हो, गलत गलत चॉइसेस आपने ले लेते हो, आप ये शब्द को आप छोड़ देते हो, और फिर वो गंभीर स्थिति असलियत में गंभीर स्थिति हो जाती है, क्योंकि आपने उस स्थिति को देखते हुए, आपने प्रभु के शब्द को महत्व ना देते हुए, आपने उसको महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मगर तभी भी जब आप प्रभु के शब्द को पकड़ के बैठे हो, उसके ऊपर ही आपका मनन चिंतन है, उसके ऊपर ही आपका जीवन का फाउंडेशन, उसके ऊपर ही आपका परिवार का फाउंडेशन, उसके ऊपर ही आपके बच्चों का जीवन का फाउंडेशन जब प्रभु का शब्द है, हम देखते हैं वो चीज जो प्रभु के लिए, प्रभु के वजह से जो आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, वो जब आपको हिला नहीं सकती है, हम देखते हैं वो कुछ ही क्षण में वो छोड़ के चली जाती है, और आपको प्रमोशन आपको मिलता है और आत्मिक तरीके से बढ़ने की। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब समझ रहे हो? तो हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हमें ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हम वो देखे जो दुश्मन दिखाना चाहता है, मगर हम वो देखे जो आबा पिता प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें चलाना चाहता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं जॉन योहान चैप्टर 5 वर्स 19 से 20। देखिए, ये प्रभु का राज है। प्रभु क्यों इतना सारा अद्भुत कार्य कर पाए, प्रभु कैसे अंतिम सांस तक वो वफादार रह पाए। अपने को छोटी सी कोई मुश्किलें आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मगर प्रभु का शब्द यहां पर क्या बताता है, देखिए प्रभु यीशु क्या करते हैं, पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते दिखता है। आप देख रहे हो, यीशु खुद बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। I myself, the word of God says in English, then Jesus answered and said to them, most assuredly, मतलब मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, truly truly I tell you, most assuredly I say to you, the son can do nothing of himself. प्रभु यीशु के शब्द हैं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है माइकल भाई, मेरे को कॉल आया है, करमसद हॉस्पिटल में एक व्यक्ति लकवा पड़कर उधर है, वो आंख खोल नहीं पा रहा है, वो मुंह खोल नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, एक सब्जी जैसा पड़ा हुआ है। माइकल भाई, क्या आप प्लीज जाओगे और उसे चंगा कर सकते हो? माइकल भाई, अभी माइकल भाई का आंसर मैं देता हूं, उदाहरण के तौर पर है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर वो शायद ऐसा बोल सकते हैं, क्या चंगाई की बात कर रहे हो, प्रार्थना बोलो, प्रार्थना करके आ सकता हूं। चंगाई, इसका मतलब माइकल भाई बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जैसे आप और मैं, हम बोलते हैं ना, कोई स्थिति आ जाती है, अभी कोई आपको बोलता है तो फ्यूनरल सर्विस चल रहा है, स्वीटी बहन जाके उसको जगा के आओ ना, ठीक है। अभी क्या आएगा, अभी तक जो भी मरा है मैंने उसका दफन विधि देखा है और उसे गाड़ा गया है, अभी मेरे को नया शब्द आता है जगा के आओ, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, उदाहरण, ठीक है। हम सब बोलते हैं, सिर्फ मैंने ये भाई बहन का नाम लिया, हम सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम नहीं बोलते, हम यही बोलेंगे अगर आपको ये बोला जाएगा। एग्जैक्टली प्रभु भी यही बोलते हैं, कूपन भी मैं नहीं कर सकता हूं, मगर क्या है, मगर प्रभु ये बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर तभी भी होता है। प्रभु क्या तुम झूठ बोल रहे हो? प्रभु बोलता है नहीं,
मैंने सीखा भी नहीं है झूठ बोलने के लिए, और मुझे आवश्यक भी नहीं है झूठ बोलने के लिए। क्यों? मैं खुद सत्य हूं। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 6। अब देख रहे हो, देख रहे हो? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सही में मेरे भाई और बहनों, मैंने कभी ये लाइन में सोचा ही नहीं, मगर जो भी आपके सामने मैं बैठा हूं, प्रभु जैसे जैसे बता रहा है हम सब सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी रीड आउट फॉर यू वंस अगेन। देन जीसस आंसर, प्रभु ने उत्तर दिया और उनको बताया, सच्ची सच्ची मैं बताता हूं कि मैं खुद अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उधर फुल स्टॉप नहीं है, उधर कॉमा है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज बट, अगर, BUT, बट इंग्लिश में, हिंदी में अगर, ये पूरा सिचुएशन कभी चेंज कर देता है, एक शब्द चेंज कर देता है। यीशु बोलते हैं, what he sees the father do, for whatever he does the son also does in like manner। इसका मतलब जो भी वो पिता परमेश्वर को देखते हुए, पिता परमेश्वर को whatever he sees the father do, जो भी वो देखता है पिता कार्य कर रहा है, वो जो भी करता है बेटा भी उसके अनुसार वो ही करता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, नाउ माय क्वेश्चन इज, प्रभु ऐसे कार्य कैसे कर पाए, अद्भुत से अद्भुत कार्य कैसे कर पाए? बोलिए, कैसे कर पाए? ठीक है, स्वीटी बहन आप बोलना चाहते हो? अनम्यूट। ओ सॉरी, हाँ बोलिए। वो प्रभु के पुत्र थे ना, तो उसके उनके पिता जो करते थे वो भी कर पाते थे। हाँ, वो कैसे कर पाते थे? श्रद्धा, वो उनके पापा थे ना, पापा जो करेंगे वो बेटा कर सकता है। हाँ, पापा करते थे, तो यीशु ने क्या किया? पापा वो के मेन, नाम से किया। उन्होंने पापा के नाम से किया। पापा के नाम से किया, ठीक है, उन्होंने कुछ किया, मगर उसमें ये लिखा है पापा करते थे, ठीक है। अभी सन, अभी बेटा वही कर सकता है, मगर अभी ये संसार में बहुत सारे बेटे और बेटियां प्रभु का बोलते हुए मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं, ओके नो प्रॉब्लम, मगर यीशु बेटा होने के नाते प्रभु का शब्द बताता है he sees, वो देखते हैं, वो सबसे मेन है। यहां पर वो देखते नहीं है, क्या दुनिया उनको बताता है, वो ये देख रहे हैं पिता क्या है और क्या कर रहा है। और इसमें ये लिखा है बट व्हाट ही सीज द फादर डू, पिता तो कर रहे हैं, मगर यीशु किसको देख रहे हैं, वो जरूरी है। हम हमारे जीवन में किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं नहीं जानना है मेरे को, मगर आंसर अपने को मिलेगा अगर हम प्रभु और प्रभु के शब्द को देख रहे हैं। हम वही करेंगे जो अपने को दिखाई दे रहा है। अगर हम परेशान हैं, तकलीफ में हैं, टेंशन ले रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को सुसाइड करना है, तो ये सब दिखाता है कि हम भले अपने आप को प्रभु का पुत्र और पुत्री तो बोलते हैं, मगर नजर ये दुनिया और दुनिया की चीजों के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहां पर यही बताते हैं, देखिए व्हाट ही सीज द फादर डू, जो भी वो देखते हैं पिता कर रहा है वो एग्जैक्टली यीशु करते हैं। आज हमको हमारे जीवन में हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं। देखो अभी हम लोग 3-4 महीने से, ये चौथा महीना है, हम प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं रेगुलरली। सो अभी हमारा जो प्रभु में जो बढ़ना रहना चाहिए, वो हर एक दिन और एक स्टेप बढ़ना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रभु को नहीं।
आप देख रहे हो। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मेरे को एक फिर से एक दृष्टांत उनके जीवन में जो हुआ है, मत्ती चैप्टर 14। प्रभु पानी के ऊपर चल रहे हैं। मिस्टर पीटर, पेतरुस, भूत है, भूत है, भूत है। ये भाई पहले से घबराया हुआ है, क्योंकि पहले से ही उधर बाबा जोड़ू है। बाबा जोड़ू मालूम क्या है? और जो लोग गुजराती नहीं है उन उसको बोलते तूफान, ठीक है, स्टॉर्म। अभी सब शिष्य ने उनकी निगाहें, उनका ध्यान, what they are seeing is storm, not Jesus। और प्रभु जब वो स्टॉर्म के रूप से, स्टॉर्म के द्वारा जब वो प्रभु को देखते हैं, वो उद्धारक के तौर पे देखते नहीं है, मगर भूत के तौर पर उसे समझते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने को यहां पर बता रहा है, सिखा रहा है अपने को, तुम तुम्हारे प्रभु को कैसे देखते हो। तुम्हारे प्रभु मतलब हम सबका ईश्वर प्रभु यीशु कैसे देखते हैं। हाँ वो तो भला है, वो तो ये है, वो तो वो है, बहुत अच्छा है। और जब मुश्किलें आती हैं, प्रभु मैं तो सोचता था ये, मगर मेरे को लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी नजर आपके प्रॉब्लम के ऊपर, आप वो उसको देखकर अभी आप बोलते हो नहीं, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति अभी की अभी वैसे ही है। क्यों? शिष्य लोगों ने चुना, they made the choice to look at the storm, they made the choice। पीटर ने, उसने निर्णय लिया उस तूफान के ओर से देखने के लिए। एक व्यक्ति चल रहा है और वो तो भूत है। क्यों? यीशु नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हो? कभी कभी प्रभु की उपस्थिति से भी हम डर जाते हैं। क्यों मालूम है? ये सोचते हुए भूत आया है करके। प्रभु बोलता है अरे कितना भूत कॉन्शियस है, भूत कॉन्शियस, ठीक है, जीसस कॉन्शियस बन। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वरी कॉन्शियस बने। अगर आप बेडरूम में हैं, सो रहे हैं और किचन में एक प्लेट गिरता है, अचानक बाप रे ये क्या हो गया, कोई तो आया है, कोई तो आया है। जाके देखते हो सब कुछ, विंडो बंद है, डोर बंद है, लाइट सब ऑफ है, मगर तभी भी प्लेट गिरा। तुरंत सच्ची में मेरे को बताओ, सच्ची में बताओ, आप क्या सोचते हो? कुछ तो है ये घर में। सुबह जैसे ही होगा मैं पति बेचारा को तंग करेंगे, घर बदलो, घर बदलो, घर बदलो, ये घर में कुछ तो है करके। आप समझ रहे हो? ये हकीकत ये होता है। आप ये क्यों ना सोचते कि प्रभु के दूत उधर आए थे और एक पंख वो प्लेट के ऊपर गिरा और वो नीचे गिर गया और इसके वजह से साउंड हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? अगर आप इस तरह से सोचोगे, आप बोलोगे अपने पति को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये घर 2 करोड़ का भी बिके, जो मार्केट में 1 लाख का है, ये घर मेरे अंतिम सांस तक मैं नहीं बेचूंगी, क्योंकि प्रभु के दूत यहाँ पर निवास करते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो, मैंने आपको 2 सिचुएशन दिया मेरे भाइयों और बहनों, और आपने चुना कौन सा मेरे को सिचुएशन जो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है सोचने के लिए। अब देख, तो एग्जैक्टली शिष्य भले प्रभु यीशु हैं, वो बोलते भूत 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 और चिल्लाने लगते हैं, और प्रभु को बोलना पड़ता है अरे मैं हूं, अच्छा यीशु है। और पेतरुस अगर आप हो, चलो मेरे को पानी में चलाओ। आप देख रहे हो, अभी ये इतने कॉन्शियस से है। अभी क्या, किसने, पेतरुस ने क्या देखा? यीशु को देखा या उसने तूफान को देखा? तूफान को देखा, और वो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा संकट, और उसे ये भी उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि हम सब मरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? तो आज से आपको ये तय, कल हमने जाना कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, उपयोग करता हूं, कौन सा शब्द को मैं सुनता हूं। आज है मैं मेरे जीवन में क्या चुनता हूं मुझे देखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैंने अनुभव किया है,
यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, मगर दुनिया के तौर पर वो अच्छी चीजें हैं। एक कॉमेडी भी रहेगा, जोक भी रहेगा, मगर पवित्र पवित्र आत्मा ने 2 या 3 बार मेरे को बोला, जब मैं एक जगह रिट्रीट देके मैं बस में जा रहा था, मैं यूट्यूब देख रहा था, ठीक है, और प्रभु बताते हैं, तुम ऐसा एक इच्छा लाया उन्होंने कि मेरे को देखने का भी मन भी नहीं है, और वो बोलते हैं तेरे को ये सब नहीं देखना है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ये तो दुनिया दौर के तौर पर तो ये कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है। वो प्रभु बोलते हैं जब तेरे को मैं नहीं चाहता सीखने के लिए, तेरे को क्यों उसको देखना है और सीखने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत गहरी चीज है मेरे भाई और बहनों। आप क्या चुनते हैं आपके जीवन में देखने के लिए? आप क्या चुनते हैं आपके घर में चीजें देखने के लिए? ठीक है, पहले लोग बोलते थे टीवी आया, टीवी शैतान है, टीवी शैतान है। पहले जब मैं छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में था, बहुत सारे डिबेट होते थे, इज टीवी बूम और इज टीवी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ब्लेसिंग है या कर्स है करके। मगर अपने को तो टीवी अपने मोबाइल में ही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्यों? क्योंकि सब लोग यूज करते हैं ना। आप समझ रहे हो? मगर हम देखते हैं जो पिछले जीवन से भी ये जीवन जो अभी हम लोग जी रहे हैं, सावधान होने की बहुत बहुत जरूरत है। एक क्लिक आप दबाओगे आपके स्मार्टफोन से, आप ओपन कर सकते हो वो सारी चीजें जो एक्चुअली आपके शरीर, आपके आत्मा, आपके शादीशुदा जीवन, आपके रिश्ते को यूं ही 1 मिनट में खत्म कर सकता है, जब आप चुनते हो हानिकारक चीजों को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? जो भी प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं है वो सारी चीजें हानिकारक है। और यही हम देखते हैं, ये राज है प्रभु यीशु क्यों महान से महान कार्य कर पाए, क्योंकि उनकी पूरा साइट, उनका पूरा ध्यान, बिकॉज ही सीज द फादर डू, एंड whatever he does, the son also does in like manner। और प्रभु का शब्द बताता है वर्स 20, और द फादर लव्स द सन, प्रभु पिता परमेश्वर अपने बेटे को प्यार करता है। यहाँ पर बेटा मतलब प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु बोलते तो आप और मैं ऑलरेडी इसमें ये शब्द में है, ऑलरेडी हम हैं इस शब्द में, ठीक है। सन shows him all things that he himself does। अभी प्रभु यीशु बोलते दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं, यीशु बोलते हैं पिता खुद अपने बेटे को इतना प्यार करता है कि वो हर बार shows him all things that he himself does। प्रभु का शब्द ये नहीं बोलता पिता परमेश्वर कुछ कुछ यीशु को दिखाता है, नहीं, यहाँ पे लिखा है shows him all things, सब कुछ, सब कुछ वो बेटे को दिखाता है that he himself does, and he will show him greater works than these that you may marvel। प्रभु यही बताता है, अगर वो यीशु को सब कुछ चीज बता सकता है, आज हम प्रभु यीशु के जगह पर हैं, जिसको बोलते हैं प्रभु के पुत्र और पुत्री। प्रभु हमको हमारे जीवन और उसके राज्य के लिए हर एक को वो सब कुछ बता रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मिक आंखें खोलते हुए देखना है, बस। हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए प्रभु दिखाओ प्रभु दिखाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ऑलरेडी दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देता हूं। हम सब मिलते हैं, ठीक है, हम सब एक जगह पर मिलते हैं सब लोग, और उसमें से एक भाई बोलता है चलो वो जीसस का पिक्चर आइनॉक्स में दिखा रहे हैं, कुछ नया पैशन ऑफ क्राइस्ट पार्ट 2 आया है, ठीक है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं चलो हम लोग ये जगह पर हम लोग मिलेंगे करके, ठीक है, और हम सब लोग मिलते हैं और हम सब वो आइनॉक्स में जाके हम लोग बैठ गए हैं, ठीक है। अभी जैसे ही पिक्चर चालू होता है आपका फोन बजता है, ठीक है, फोन बजता है, आप फोन लेते हो और फोन को लेते आप बाहर चले जाते हो,
मगर इधर पिक्चर चालू है, पिक्चर चालू है, ठीक है, इंटरमिशन होता है, आप अंदर आते हो, क्या आप कभी कंप्लेन कर सकते हो? ए आइनॉक्स वाले ने मेरे को पिक्चर नहीं दिखाया, 200 रुपये का टिकट भरा मैंने, मेरे को नहीं दिखाया। हेलो, आइनॉक्स वाले का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमने चुना वो देखने के लिए उस व्यक्ति को जो तेरे को तुमको कॉल किया है। आप समझ रहे हो? जिसने कॉल किया है, तुमने चुना है उस व्यक्ति को महत्व देने के लिए, तो उस व्यक्ति को महत्व देने के लिए तुम वो हॉल से बाहर आ गए और तुम बात करते गए कि जो पिक्चर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आइनॉक्स वालों से, तुमने वो देखी नहीं। आप समझ रहे हो? वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, वैसे ही प्रभु अपने को दिखाता जा रहा है। वो आइनॉक्स में या रिलायंस में जो स्क्रीन होती है ना, वो बड़ी होती है। प्रभु इससे भी बड़ी पर्दे में हमको कॉन्स्टेंटली दिखाते आ रहा है। हमको सिर्फ हमारा नजर यहाँ पर है, तो इधर बदलना है प्रभु के लिए। और जितना आप देखोगे, आप खुद देखोगे, आप वही कर रहे हो जो पिता परमेश्वर आपको लगातार दिखाते आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आसान है? बिल्कुल आसान है। हमको ये हजम क्यों नहीं होती है मालूम है? क्योंकि ये बहुत आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको हजम बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सत्य यहां से आप सीख रहे हो, बहुत बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। क्योंकि वो इतना आसान है, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लोगों ने प्रभु यीशु और उसके शब्द और उसके कार्य और उसके राज्य को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, क्योंकि वो इतना आसान है समझने के लिए। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु के कार्य कोई भी कर सकता है, मगर आपका फोकस किधर है मेरे भाई और बहनों? Where, what do you see in your life? That really matters. प्रभु यीशु का शब्द भी बताता, जब प्रभु यीशु को क्रूसित किया गया, क्रूस के ऊपर वो खिल्लियों से वो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर थे। प्रभु का शब्द बताता है वो तभी भी उनकी ध्यान पिता परमेश्वर और हमारे ऊपर था। Hebrews chapter 12 verse 2। देखिए कितना प्यार करते हैं अपने से, अपने ऊपर था, क्योंकि उनको पता है हर एक दर्द, हर एक जो चीजें हैं, मैं हर एक पीड़ाएं, हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक पाप मेरे बेटों और बेटियों के जीवन से मैं जड़ से निकाल रहा हूं, मेरे पवित्र लोही को बहाते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का इतना आनंद मनी मन, क्योंकि वो बोलते शारीरिक तौर पे तो इतना गंभीर दर्द और इतने सारे अत्याचार हैं, मगर हम देखते हैं प्रभु की निगाहें सिर्फ हमारे ऊपर रहती है, और हम देखते हैं आखिरी दम तक वो पुनरुत्थान होने के बाद भी उनकी वफादारी पिता परमेश्वर को दिखाते हुए हमारे जीवन के और वो बरसाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए लास्ट वर्स हम लेते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12। Jeremiah chapter 1 verse 12. Elma, please read. यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12। ठीक है, यहाँ पर एक बहन है, अभी मैंने चैट पढ़ा। अब देखिए 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 कि लोग, अब जैसे जैसे आप प्रभु के ऊपर आप फिक्स करोगे, आपका ध्यान ऐसी चीजें होगी। देखिए यहाँ पर एक बहन लिखती हैं, प्रभु के दूत मेरे कमरे में आए हैं, लगातार ऐसी खुशबू आ रही है कि पहले कभी ना जाना। आपको एक खुशबू आती है जिसका कोई वजह नहीं है। बहुत बार जब हम प्रभु के साथ जब हम समय बिताते हैं, कभी जैस्मिन का फ्रेग्रेंस आता है, कभी रोज का फ्रेग्रेंस आएगा, कभी ऐसे ऐसे फ्रेग्रेंस, खुशबू बोलते हैं, ये आएंगे अद्भुत तरीके से। अब देखोगे आपके घर में कोई रोज नहीं है, कोई जैस्मिन नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, मगर तभी भी आ रहा है। या किसी ने सेंट मारा है, नहीं, मगर तभी भी है। अब देखते हो
ये एक तौर से प्रभु कंफर्म करते हैं मेरी उपस्थिति, मेरा बेटा मेरी बेटी इस जगह पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं कि देखो जैसे जैसे हम, क्या बहन अभी आ रही है या पहले आया था? अभी इसी वक्त, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि अभी हम दुनिया क्या मेरे को गंदगी देती है उसके ऊपर फोकस नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर है। और हम देखते हैं ये सारी चीजें अलौकिक तरीके से हम ये जीवन में हम जिएंगे। थैंक यू जीसस। चलिए अभी पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, ईश्वर ने मुझसे कहा, यावे ने मुझसे कहा, क्या कहा? तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखो, जागृत हूं, जागृत मतलब दो आंखें बाहर निकालना और सावधानी से रहना। अभी आपको ऐसा पता चलता है आपके एरिया में चोर आया है, क्या करोगे? चोर आया तो ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ या सोने जा रहा हूं। आपको नींद आएगा? बिल्कुल नहीं। आपको व्हाट्सएप आएगा, अगर आपका सोसाइटी का ग्रुप है उसमें आएगा, चोर आवे छे बहन, तुम्हारे गेट के बाजू में ही है वो। आपको जितना आप आपके मैसेज को देखोगे उतना ही आपका धक 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 होगा। जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैच किया गया है। क्यों? देखो, क्योंकि आपने वो चीज को देख के आपने ध्यान दिया है और चॉइस लिया है। हालेलुया। घबराहट ऐसे नहीं होती है, घबराहट को हम चुनते हैं अपने आप को घबराहट लाने के लिए। सो जैसे ही कोई बोलता है चोर आया, आप क्या करोगे? आप सावधान रहोगे या आप बोलेगे वो कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं चलो मैं सो जाती हूँ? नहीं, कभी भी वो चीज आपको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको वो नींद नहीं दिलाएगा, भले आपने 3 दिन आप सोए भी नहीं, चौथा रात भी आप जागरण करोगे, नाइट विजिल करोगे। क्यों? क्योंकि वो चोर फिर से आया है और इस बार वो बहुत बड़ा सलिया लेके आया है लॉक को तोड़ने के लिए। तब तो बिल्कुल उस पूरा दिन वो चोर आके भी चले जाएगा, तभी भी आपको नींद नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? आप क्या करोगे? जागरण करोगे, जागृत रहोगे। सॉरी, जागरण ऑफकोर्स हम करेंगे, मगर उससे पहले जागृत रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो वैसे ही प्रभु हमको बताता है, हर एक शब्द जो मैंने तुम्हें बोला है, प्रभु बोलता है मैं जागृत हूं, मेरे शब्द को मैं देख रहा हूं परिपूर्ण होने के लिए। आई एम जस्ट लुकिंग एट माई वर्ड्स टू परफॉर्म इट इन योर लाइफ। और हमारे जीवन में उसे लाने के लिए हमें प्रभु के हर एक शब्द के लिए जागृत होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मरियम जागृत थी और इनके लिए, इसके लिए हम देखते हैं महान से महान कार्य उनके जीवनों में। पौलुस जागृत थे। पिछला 20 साल या 30 साल जब तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तब तक के लिए वो मस्त सोते थे, मगर जब प्रभु यीशु को जाना तब से वो जागृत हो गए, इतना जागृत हो गए कि अभी दूसरों को भी जागृत करते हैं और अभी भी उनके शब्दों के द्वारा लोग अभी भी जागृत हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहन, अंत में ये बोलना चाहता हूं, प्लीज, शैतान आपको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता है आपके शादीशुदा जीवन को तोड़ने के लिए, आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए, आपके बच्चों को आपसे अलग करने के लिए, नौकरी के द्वारा या पैसे के द्वारा या दुनिया की चीजों के द्वारा। हम देखते हैं ज्यादातर हम जागृत उस एरिया में हम रहते हैं, मगर प्रभु बताता है जब तक तुम्हारा ध्यान तुम मेरे शब्द के और देखते हो, देखो मेरा पापा क्या कर रहा है, तुम एग्जैक्टली वही करते आओगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हर एक व्यक्ति मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखते हैं पिता क्या करते आ रहे हैं, एग्जैक्टली आप यही करोगे, क्योंकि प्रभु का शब्द यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आप देखिए एक
योहान चैप्टर 5 वर्स 19 और 20 फिर से प्रभु एक्चुअली जब आप वो पढ़ते हो वर्स 19 वो उनका नाम नहीं डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी रीड आउट फॉर यू एंड कंक्लूड. Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the son can do nothing of himself. प्रभु ये नहीं बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, but he says the son can do nothing. आप देख रहे हो, बेटा कुछ नहीं कर सकता है अपने आप से. प्रभु जो बोलते हैं बेटा आप और मैं. हालेलुया. सिर्फ बेटा मतलब बेटा और बेटी भी, ठीक है, बेटा और बेटी भी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है. तो प्रभु यहां पर बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूं बेटा और बेटी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी बट व्हाट ही सीज द फादर डू. व्हाट ही सीज मतलब प्रभु ऐसा दूसरा पर्सन के बारे में वो बात कर रहे हैं, ऐसा बात करते हैं यहां पर. आप बोलते हो हाँ खतरनाक व्यक्ति छे, अभी आप ऐसा बोलते हो वो खतरनाक मनुष्य है. आप क्या बोल रहे हो, आपके बारे में बोल रहे हो मैं खतरनाक व्यक्ति हूं? नहीं, वो खतरनाक व्यक्ति है तो वो मतलब कौन? हेलो, आपका हस्बैंड नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, वो मतलब कोई दूसरा व्यक्ति. मैं वो लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है, वो मतलब दूसरा व्यक्ति. तो प्रभु यहां पर वही भाषा यहां पर इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको देखना है आपके बाइबल को आप खोल के देखिए. प्रभु ये नहीं बोलते जो भी मैं मेरा पिता करता हुआ देखता हूं वही करता हूं. नहीं, प्रभु एक सेकंड पर्सन के तौर पे बात करते हैं. जब वो सेकंड पर्सन के तौर पे बात करते हैं, वो सेकंड पर्सन आप और मैं है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. See. But what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. Praise the Lord. प्रभु अपने को ये बताते हैं, ये अपना मेमोरी वर्स है. 1 Corinthians, ठीक है, सॉरी 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. उसमें हाँ पढ़िए. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. अच्छा, अगर आपको प्रभु जैसा अंश अंश बनना है तो आपने શું કરવાનું છે? हमें क्या करना है? What we need to do? Simple. Verse 18. प्रभु पर फोकस रखो, बस. प्रभु के शब्द जो उन्होंने बोला है उसके ऊपर फोकस करो. हम अपने आप को हम बदलेंगे. इसके लिए हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे दारू पीने वाले लोग हैं, गलत गलत कार्य करने वाले लोग हैं, पड़ी की खाने वाले लोग हैं, गालियां देने वाले लोग हैं, बहुत सारे किस्म के लोग देखते हैं. मगर कितने लोग सुधरते हैं और चाहते हैं सुधरने के लिए? सुधरते हैं? बिल्कुल नहीं. वो ट्राई करते हैं, अरे मैं ट्राई करता हूं, होता नहीं है. जैसे ही आरसी को देख लिया, ओ माय गॉड मेरे को पीना ही है, मेरा सबसे बड़ा अच्छा ब्रांड है, मेरा फेवरेट ब्रांड है. लोग सोचते हैं आरसी मतलब रोमन कैथोलिक नहीं, आरसी मतलब रॉयल चैलेंज. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है, मतलब आरसी मतलब कोई व्यक्ति को देख लिया नहीं, मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि एक भाई का ऐसे ही फेवरेट ब्रांड था ये आरसी. लोग बोलते थे ये आरसी आया है, पीना है तेरे को? वो बोलता है नहीं यार, मैं प्रभु में आ चुका हूँ, अभी मैं नहीं पी सकता. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. अब देख रहे हैं, तो लोग ट्राई करते हैं अपने आप को बदलने के लिए, नहीं होगा. मगर जितना आप प्रभु के ऊपर फोकस करते हो, ऑलरेडी आप बदलोगे बिना कोई मेहनत करे बिना. प्रेज द लॉर्ड. लोग अभी भी, मेरे को मालूम है पक्का आप लोग सहमत है, मगर YouTube में जब विभिन्न लोग सुनेंगे वो सहमत नहीं होंगे. और इसका रेफरेंस है 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 18. ओपन चैलेंज हर एक व्यक्ति के लिए.
चाहे वो दुनिया का सबसे वर्स्ट व्यक्ति रहे, कितने भी गंदे आदतें रहे, मगर यीशु मसीह के नाम से बताता हूं भाई बहन, जब आप निरंतर प्रभु के ऊपर आपका ध्यान रहता है, प्रभु के ऊपर मतलब प्रभु के शब्द के ऊपर ही आपका ध्यान और आपकी नजर रहती है, चाहे आप अपने आप को कितना भी आप पापी ठहरा लो, आप देखोगे हर एक पल हर एक दिन आपके जीवन में प्रगति हो रही है, क्योंकि हम ऐसे एक ईश्वर को मानते हैं और उनको ही पहला स्थान देते हैं, और अपने आप को हम दे दिया है, जिसने अपने आप को देते हुए हम सबको उद्धार और शिफाएं दी है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बीच में मैं आपको बोल रहा था कि प्रभु किसी से उन्होंने पैसा नहीं मांगा, ठीक है, भले एक ट्रेजरी था जूडस, मगर आप सब लोग को मालूम है उधर जब पैसा गिरती थी किसके पास जाती थी? जूडस के पास, ठीक है। मगर प्रभु जब अलौकिक तरीके से हम देखते हैं उनकी सारी जरूरतें पूरी होती है। प्रभु को सिर्फ अपने आप को देखभाल नहीं करना था, मगर उनके साथ 12 शिष्यों को भी देखभाल करना था। हम सब हमारे परिवार में 3 लोग रहेंगे या 4 लोग रहेंगे, टू द एवरेज, राइट? हस्बैंड, वाइफ, बेटा और बेटी, एटलीस्ट 4 लोग रहेंगे, और 4 लोग को देखभाल करने के लिए हम होता हाय हाय होता नहीं होता है, कैसे मैं संभालूं, और 5वां आ गया, माय गॉड फिनिश्ड। आप समझ रहे हो? मगर प्रभु यीशु उनके जीवन को एक उदाहरण देते हुए प्रभु बोलते, देखो मैं 13 लोगों को भी संभालता हूं। प्रभु सिर्फ 13 मतलब प्रभु खुद को इंक्लूड करके 13 नहीं तो 12 शिष्य, मगर उनके साथ सिर्फ 12 शिष्य हर जगह नहीं जाते थे, मगर उनके साथ 12 से ज्यादा। अगर हम लूक चैप्टर 10 पढ़ेंगे, 72 शिष्य थे। और प्रभु को पैसे ये सब कहां से आते थे? उनको देखभाल करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, पौष्टिक। क्योंकि अभी आप इजराइल में जाओ और बोलो चलने के लिए, मेरे जैसे लोग तो क्यों इतना चलना पड़ता है। भले एसी बस में हम लोग घूमते थे इजराइल को देखने के लिए, मगर हाथ पैर जॉइंट्स दर्द होने लगते थे क्योंकि इतना चलना पड़ता था। और वो जमाने में आप सोचो, प्रभु यीशु और शिष्य चलते थे, और तभी भी हम देखते हैं किसी भी प्रकार की थकावट नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। हर एक व्यक्ति को तभी भी प्रभु उनको देखभाल करता था, जो सब लोग फुल टाइम प्रभु में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु इस प्रकार हमें पालन पोषण करता है, संभालता है, तो मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरा ये निर्णय होना चाहिए हर एक परिस्थितियों में, हर एक समय में, प्रभु का शब्द क्या बताता है मेरे जीवन के बारे में, और प्रभु का शब्द हमारे लिए काफी है। प्रभु के शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए, और वो हम देखेंगे हमारे जीवन द्वारा वो परिपूर्ण हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, ठीक है। विशेष के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रेमा बहन के लिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 में एक व्यक्ति है, वो 12 वर्ष तक पीड़ित है। योहान चैप्टर 5 38 इयर्स 38 साल से एक व्यक्ति लकवा है, और हम देखते हैं इनके लिए कोई भी ये दुनिया में इलाज है ही नहीं। तो वैसे ही बहन यहाँ पर बता रही हैं कि उनके जीवन में, ठीक है, ना ही डॉक्टर के सुझाव और ना ही कोई भी मेडिसिन वो काम आ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये प्रभु की बेटी के लिए हम प्रार्थना करें। सिस्टर प्रेमा बहन, मुझे मालूम है आप सुन रहे हैं क्योंकि आप लॉकडाउन हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर ध्यान देना है। जैसे हम मत्ती चैप्टर 5 में हम देखते हैं, ध्यान देते हुए और सही निर्णय उस व्यक्ति ने लिया जिसने अपना पूरा पैसा डॉक्टर और डॉक्टर के पीछे उसने लगा दिया चंगाई होने के लिए,
ठीक है, लोग चंगाई होते हैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस प्रोफेशन के लिए, मगर जब नहीं होते हैं क्या कर सकते हैं, राइट। सो बहन, वो रक्तस्राव स्त्री ने प्रभु के ऊपर ही ध्यान रखा, उसने ऑलरेडी जान लिया प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए, आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है। और अभी इसी वक्त आपके शरीर में प्रभु का सामर्थ आता है, प्रभु का पवित्र आत्मा आता है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि ये हमारी बहन, ये प्रभु यीशु की बेटी, ये प्रभु यीशु का शरीर, आत्मा, मन परिपूर्ण तरीके से उनको साझापन मिल चुका है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रे बेया मामा लमदरबा शांदरबा हीरा मादारा रंदरा, ओ रे बेया मामा लमदरबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महान पवित्र अग्नि प्रभु यीशु, और ये अग्नि प्रभु यीशु मेरी बहन प्रेमा के जीवन में प्रभु यीशु हर एक चीजें जो इनके जीवन के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध जो भी धमकियां दे रही है, ललकार रही है, यीशु मसीहा के नाम से हम नाकामयाब बनाते हुए प्रभु आपका सामर्थ प्रभु यीशु, आपके लहू प्रभु यीशु हम बहने देते हैं। हे रेबेया लंदर, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। हर रबा हे बाबा हा लामा द रबा शंद रबा, ओ रेबेया बाबा हा बाबा रबा द रंदर रबा शंद रबा ई लामा द रंदर रबा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, और स्तुति और आराधना हो। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम अब्बा पिता को हम आराधना करें और स्तुति करें पवित्र आत्मा और सत्य के द्वारा, और देखते रहें पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में और परिवारों में और हर एक स्थिति में महान से महान कार्य करते आ रहे हैं।
आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावनात्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावनात्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। पावनात्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
सॉरी, ठीक है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विजय मैकवान भाई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रभु दिखा रहे हैं कि प्रभु के दूत, असंख्य दूत आपके साथ हैं, और जो भी चीजें आपके विरुद्ध आ रही हैं घर में या किसी भी प्रकार की चीजें, आपको मालूम है क्या है करके, मगर प्रभु के दूत भगा रहे हैं वो सारी चीजों को। और प्रभु दिखा रहे हैं कि आपकी पत्नी, आप लोग सुरक्षित है। प्रभु ने जैसे एक व्यक्ति, एक सोल्जर, एक सिपाही किस तरीके से वो आर्मर पहनता है, आर्मर मतलब वो हाथ में पहनना, सर में पहनना, गार्ड जो रहता है, प्रभु ने इस प्रकार आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आपको बचा के रखा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। फोकस वो चीजों में मत कीजिए जो आपने अभी सुना है, फोकस वो चीजों में मत कीजिए जो दुनिया शैतान दिखाना चाहता है। हम सिर्फ वही फोकस करें, प्रभु को चुनते हुए, प्रभु के शब्द को चुनते हुए, और जितना हम प्रभु के शब्द और प्रभु के साथ हम समय बिताते हैं, हम वही चीजें हमारे जीवनों हम देखेंगे जो प्रभु का शब्द हमारे लिए ऐलान घोषणा करता है, बल्कि वो नहीं जो लोग, जो शैतानी शक्ति, जो जादू टोना वो चाहती हैं हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, मगर शायद हमको वो दिखेगी मगर आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीहा ने उसे पहले से ही बुरी हाल कर दी है और उसे नष्ट कर दिया है। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं विशेष के लिए हमारे भाई विजय भाई के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु हमारी बहन मीता बहन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु आप फिर से बताते हैं प्रभु आपकी बहुत सारी कृपाएं इस परिवार के ऊपर छाई हुई है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं इनके बेटे के लिए। प्रभु आपने इनके बेटे के हृदय को प्रभु यीशु आपने ऐसे एक भूख और प्यास से भरा है प्रभु आपके लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इनके बेटे के लिए। तो आपने महान से महान योजनाएं प्रभु यीशु ये बेटे के लिए रखी है, हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु आपके शब्द को सुन रहे हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बेटों और बेटियों के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महान महान कार्यों हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु करने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। आमीन। प्रेमा बहन क्या आप वीडियो में आ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप भले चंगे हो चुके हैं। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ठीक है, अगर आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट यू आर हील्ड, यू आर कंप्लीटली हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है जो दुनिया और दुनिया की सिस्टम नहीं कर सकती है, प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा आपके शरीर में, आपके जीवन में ऑलरेडी कर दिया है। थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। और सही में आप लोग मेरे को थैंक यू बोलते हैं, मगर सही में प्रभु मेरा साक्षी है, मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब हम साथ में समय बिताते हैं, इतने सारे सत्य, इतने सारे चीजें जो मैंने कभी सोचा नहीं था, नए नए चीजें निकलते आ रही है, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं मगर हम सब के लिए भलाई के रूप में प्रभु हमें अलौकिक जीवन उसके शब्द के द्वारा ले चलता है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में आप सब आशीर्वाद के तौर पर आने के लिए। और देखिए प्रभु कैसे हम सबको उपयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह हम प्रभु के शब्द जो दिया है उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, मेमोरी वर्स जो दिया है उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, हम आने वाले समय प्रभु में निवास करते हुए, अनुभव करते हुए ये क्रिस्ती जीवन प्रभु के नाम से
और भी लोगों को बताएं, हमारे जीवन, हमारे शब्द, हमारे निर्णय लेते हुए, सही निर्णय लेते हुए। और हम देखते हैं, प्रभु बताते हैं, हम ये जगत के ज्योति हैं, जैसे उन्होंने अपने आप को बताया। और प्रभु मत्ती चैप्टर 5 में बोलते हैं, हम नमक हैं, हम ज्योति हैं। और जब तक नमक कहीं और घोला नहीं जाता है, जब तक ज्योति, सही में ज्योति वो प्रकट नहीं करती है, हम देखते हैं तब तक उधर कोई टेस्ट और ना ही उधर किसी भी प्रकार की ज्योति दिखती है। मगर प्रभु ने सही में उसके सत्य बताते हुए, प्रभु हमको ऐलान करता है, हमें आदेश देता है कि प्रभु का प्यार और सामर्थ हम हमारे जीवन के द्वारा दिखलाएं और बहुत सारे आत्मा को बचाएं। सो थैंक यू सो मच। हम कल फिर से जूम में 9 बजे फिर से मिलेंगे। बहुत सारी रेवलेशन, लाइव रेवलेशन पवित्र आत्मा से, और खुशी मनाते हुए, आनंदित मनाते हुए हम आगे बढ़े प्रभु यीशु। थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है। हाँ बोलिए मितेश भाई। ब्रदर प्रेयर आ रहा है, इसके लिए सॉरी, आपने प्रेयर बोला वो सुनाई दिया, उसके बाद हाँ बोलिए। हाँ, 2 छोटी बच्ची है, अच्छा उसको 2 दिन से फीवर थोड़ा आ रहा है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना है। ठीक है, श्योर 2 छोटी बच्चियां, ठीक है। चलिए हम सब प्रार्थना करें, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, भाई ने बोला 2 छोटी बच्चियां हैं, हम ऐसा प्रार्थना ना करें, ठीक है किसी की बच्ची है चलो प्रार्थना करना करते, नहीं, हम लोग ऐसा प्रार्थना करें कि हमारी खुद की बच्ची है, ठीक है, जो हमारे घर में है। हम कैसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे? पूरे मन से, राइट। मनु भाई 1 मिनट, हम ये पहला रिक्वेस्ट पूरा करते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, ठीक है। प्रभु बताता है पूरे प्यार से, ठीक है, पूरे प्यार से। अपनी बच्ची को कुछ होता है, अपने बच्चे को कुछ होता है, हम लोग बहुत चंचल हो जाते हैं, राइट। किसी के घर के सदस्य के जीवन में होता तो क्या हो जाता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारी बच्चियां हैं, ठीक है। भले किसी और से वो शारीरिक रूप से उनका जन्म हुआ है, मगर वो प्रभु यीशु की बच्ची है तो हमारी भी है। चलिए हम सब हमारी आंखें बंद करें और ये 2 बच्चियों को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है, ठीक है। प्रभु, ये 2 बच्चियों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका महान सामर्थ ये बच्चियों के ऊपर उतरता है। प्रभु जिस तरीके से आपने वो फीवर को डांटा, पेतरुस की सांस के शरीर में से, उसी प्रकार प्रभु हम सब आपके बेटा और बेटी होने के नाते, और जो अधिकार जो प्रभु आपने संशिप के द्वारा हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम सब एक मन से, एक हृदय से, एक आवाज से उस फीवर को बोलते हैं, उस पीड़ा को बोलते हैं, अभी इसी वक्त सदा सर्वदा के लिए वो 2 बच्चियों के जीवन से बाहर निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी चंगाई के लिए। ओ लेंदर रबा शांदर रबा इमा मामा मालंदर रबा या बाबा रबा दर रंदर रबा शांदर रबा ओ लेंदर रबा शांदर रबा हीरा बा दर रंदर रबा या लंदर रबा बाबा रबा दर रंदर रबा या लंदरा ओ रे बे या लंदर रबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, वो 2 बच्चियों को प्रभु आपके लहू को बहाते हुए प्रभु यीशु, ये हमारी बच्चियां प्रभु यीशु वो भली चंगी हो चुकी है। प्रभु मैं हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वो ऑलरेडी चंगी हो चुकी है। अब फीवर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रभु बीमारी ये बच्चियों को छू नहीं सकता है, इनके परिवार को छू नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें भला चंगा कर दिया है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम एक बेटी है जो बताती है उनके अंकल के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो बहुत बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु ये जो भाई जो ये महसूस करते हैं ये झूठ है शैतान की ओर से, हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सत्य बताता है आप सदा 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 सर्वदा हमारे साथ है। और यीशु मसीहा के नाम से शैतान और उसके सारे झूठ
वो भाई के जीवन से हम जड़ से निकालते हैं प्रभु यीशु, और आपका सामर्थ और आपका प्यार बहते हुए प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं अब से ये भाई आपके प्यार को अनुभव करते हुए प्रभु आपके लिए वो जीवन जिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए। आमेन। हाँ ठीक है मनु भाई, हाँ म्यूट को हटाओ। हाँ बोलिए मनु भाई। अच्छा, मेरी लड़की बड़ौदा में है। अच्छा, वो बीमार है, उस पर चक्कर आता है, वॉमिटिंग है, थोड़ा बुखार है। उसका हस्बैंड भी बीमार है, उसका नाम भी संजय है। वो भी पहले दिल्ली गया था, फिर पुणे गया था। अभी सर्दी है, खांसी है, थोड़ा बुखार है, और उसकी मम्मी को भी यूरिन इन्फेक्शन है, तो उसके लिए प्रेयर करने गए। श्योर श्योर, पक्का हमारे घर के लिए शांति हो, इसीलिए भी प्रेयर करने। पक्का मनु भाई, श्योर श्योर श्योर। चलिए हम ये जो परिवार के बारे में मनु भाई ने बताया है, हम प्रभु के हाथों में समर्पण कर रहे हैं। प्रभु आपने एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु सैकड़ों महामारी को आपने हरा दिया है। आज ऐसा कोई महामारी नहीं है, फीवर के रूप में या कोरोना वायरस के रूप में, किसी भी तरह के लोग अलग अलग नाम देते हैं, मगर उसे जनरल टर्म पे महामारी बोलते हैं। प्रभु आपने हर प्रकार के महामारी हमारे भाई, उनके बेटी और उनके पूरे परिवार के जीवन से आपने जड़ से निकाल दिया है। देखिए आपके आंखों को बंद करते हुए कि प्रभु यीशु का महान हाथ, उसकी उपस्थिति वो लोगों के जीवन में आता है, उनके शरीर से हर एक महामारी निकलती है और प्रभु का राज्य बसता है। हे रे बेहा बाबा हलंदर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। ये बेटा और बेटी प्रभु यीशु, पूरे परिवार को प्रभु यीशु आपने साझापन ऑलरेडी दे दिया है। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, विभिन्न विभिन्न भाषाएं पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हुए। हालामादा रबा ये बाबा राम दर रबा शंदर रबा ओ रेबे हे बाबा हालामादा रबा ही बाबा राबा दर रंदर रबा शंदरे बे अलंदरे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे हितेश भाई जो आज जन्म दिवस बनाते हैं प्रभु आप बताते हैं प्रभु यीशु महान से महान योजनाएं प्रभु इस बेटे के लिए, ये बेटे के परिवार के लिए। प्रभु आप जानते हैं ये बेटे का हृदय प्रभु यीशु कितना आपके लिए वफादार है। ये हृदय जितना हम नहीं जानते उतना आप उसके हृदय के जानते हैं प्रभु। वो और हमारा भाई हितेश और आपके राज्य में बढ़ोतरी करते हुए, परिवार के साथ एकत्रित होते हुए प्रभु यीशु और आप में बढ़ते हुए प्रभु, आपकी महान से महान कार्य देखते हुए, आपके ऊपर ही नजर रखते हुए जो हमने आज शब्द के रूप में जाना, सत्य जाना, वो बढ़ोतरी करते जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालामादा रबा हबाबा रबा दरबा शंदर रबा या बाबा हालामादा रररंदर रबा ओ रेबे अलंदर रबा शेंदरे बे अलंदरे रबा ही रंदरे। ये पहली बार मैं प्रभु से सुनता हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, एक बहन के हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संदेश के लिए। प्रभु वो बहन जिसको बाल बहुत बहुत कम ग्रो करते हैं या प्रॉब्लम है ग्रोथ में, और यीशु मसीहा के नाम से प्रभु यीशु आप चाहते हैं प्रभु यीशु हेयर ग्रोथ के लिए, और आपके नाम से प्रभु यीशु हम ऐलान करते हैं आपकी चंगाई, आपका सामर्थ बहने के लिए। हराबा हबाबा लंदरा ओ रेबे ही रामदर रबा शंद रेबे या रबा दर रंदर रबा या लंदरा। अच्छा किसी को नाक में नोज में प्रॉब्लम है शारीरिक तौर पर, इन द नेम ऑफ जीसस फादर वी रिब्यूक एवरी कॉम्प्लिकेशन दैट इज रिलेटेड टू नोज इन जीसस नेम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रभु मेरे को फिर से एल्बो दिखाता है, एल्बो। ठीक है एल्बो इसको बोलते हैं, एल्बो मेरे को पता है नहीं, हाँ कोनी, ठीक है कोनी करके बोलते हैं। हाँ
एनीवेज प्रभु एल्बो दिखाते हैं। तो चलिए प्रभु जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु जिसको कोनी में दर्द है प्रभु एल्बो में, यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु और आपका साझापन। लेट लो योर हीलिंग राइट नाउ। हो रे बे बाबा लंदरा रबशंदर रबैरंदरा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो। आपके हृदय में ऐसा कुछ आप कुछ अनुभव कर पा रहे हो, प्रभु बता रहा है ये मेरा कार्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद आपके मैसेजेस के लिए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर एक व्यक्ति है कर्जे से बाहर निकल रहा है, कर्जे से। यू आर इन ग्रेट डेट, ओके, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट डेट। कर्जा आप बोलोगे कैसे आ रहा है? आपके तौर से नहीं आ रहा है। अगर आपके तौर से आता तो ये मैसेज देने की जरूरत नहीं थी प्रभु को। प्रभु को कार्य करने दो, हम अपना कार्य करें, प्रभु दिखाएगा कैसे करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है पैसे की, प्रभु खुद घर को चलाएगा। और प्रभु बताता है इसके लिए मैंने ये मैसेज तुमको दिया है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय। गुड नाइट।